सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में हर चीज का एक सही मतलब हो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी हो और बिना किसी फालतू टेंशन के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग बेकार की चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि असली जरूरी चीजें क्या हैं। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सही चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर तुम्हारे लिए ही है। यह कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही चीजों को चुनकर उन पर काम किया जाए। हम बात करेंगे कि कैसे बेकार की चीजों को साइड में रखकर अपने असली गोल्स पर फोकस किया जाए, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो सच में मायने रखता हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में हर दिन की मेहनत का कोई ठोस नतीजा निकले, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, क्योंकि लाइफ छोटी है और इसे सही चीजों पर लगाने का वक्त अभी है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते? रोज सुबह उठते ही फोन उठा लेते हो, है ना? कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। सोचा था सुबह उठते ही कुछ प्रोडक्टिव करोगे, पर 30 मिनट स्क्रॉलिंग में उड़ जाते हैं। फिर मन में गिल्ट आता है, यार आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी। ये साइकिल कब तक चलेगी? असल में तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा दिमाग कहां कहां भाग रहा है। हर चीज डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों की बात, कभी रैंडम कोई पुरानी याद। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हें लग भी नहीं रहा कि यह सब तुम्हारा फोकस बर्बाद कर रहा है। सोचो, जब तुम बच्चे थे तब कैसे बिना किसी परेशानी के एक ही चीज पर घंटों लगे रहते थे। लेकिन अब एक काम पर ध्यान देने बैठते हो तो 5 मिनट बाद ही बोरियत होने लगती है। इसका कारण सिंपल है, तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। हर सेकंड में एक नई चीज चाहिए और यही प्रॉब्लम है। फोकस करने के लिए तुम्हें अपने माइंड को रिट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझो कि तुम किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या तुम सच में उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, या बस वही कर रहे हो जो आसान है? जब तक तुम्हें यह रियलाइज नहीं होगा, तब तक तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आज पूरा दिन यह नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कहां कहां भागता है। जब भी डिस्ट्रक्शन आए उसे लिख लो और रात को देखो कि कितना टाइम सही जगह यूज हुआ और कितना बेकार चला गया। शायद तुम्हें खुद ही यह एहसास हो जाएगा कि फोकस की असली प्रॉब्लम कहां है। चैप्टर 2। दुनिया तुम्हारा फोकस चुराने में लगी है। कभी गौर किया है कि तुम अपने फोन पर एक काम करने आते हो और फिर आधे घंटे बाद पता चलता है कि कुछ और ही देख रहे थे। जैसे तुम बस टाइम देखने आए थे, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर एक मीम दिख गया, फिर रील्स, फिर एक वीडियो, फिर कमेंट्स, और जब होश आया तब 40 मिनट गायब हो चुके थे। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, यह पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस यही चाहता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनके पास रहे। तुम्हें लगता है कि तुम अपना फोन चला रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि फोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बिंज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग दिखाया जाए ताकि तुम लगे रहो। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम हर दिन 2-3 घंटे भी बेकार चीजों में लगा रहे हो, तो सोचो साल भर में कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। और यही वह समय है जिसमें तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक यह रियलाइज नहीं करोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करो, खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में यह करना चाहता था, या बस एल्गोरिदम ने मुझे इसमें फंसा दिया? अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो तुम्हें अपने ध्यान को रिक्लेम करना पड़ेगा। और यह काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। चैप्टर 3। फोकस बनाए रखने का असली तरीका। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि तुम्हारा फोकस क्यों कमजोर हो रहा है और कैसे दुनिया इसे चुराने में लगी हुई है। लेकिन अब असली सवाल यह है, इसे वापस कैसे पाया जाए? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन भी चाहिए।
सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत फोन से मत करो। हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही स्क्रीन देखने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर स्कैटर्ड रहेगा। कोशिश करो कि कम से कम पहले 30 मिनट्स बिना फोन बिताओ, कुछ भी करो। वॉक पर जाओ, पानी पियो, फैमिली से बात करो, बस स्क्रीन से दूर रहो। दूसरा तरीका है डीप वर्क करना। मतलब जब भी कोई जरूरी काम करो तो पूरे ध्यान से करो। बीच में फोन मत देखो, बार बार टैब्स मत खोलो और खुद को डिस्ट्रक्शन से दूर रखो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर तुम्हारा रूम ही ऐसा है जहां हर जगह डिस्ट्रक्शंस हैं, टीवी, फोन, वीडियो गेम, तो फोकस करना मुश्किल होगा। अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाओ जहां ध्यान लगाना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। हर दिन खुद से पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और फिर उसी पर फोकस करो। जितना ज्यादा तुम्हें अपनी प्रायोरिटी क्लियर होंगी, उतना ही आसान होगा डिस्ट्रक्शन से बचना। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी से फोकस पर काम शुरू करो, क्योंकि जो चीजें सच में मायने रखती हैं उन पर ध्यान देना ही असली सफलता है। चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगा। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते? जैसे मन करता है कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर सो जाते हो। पढ़ाई या काम पर फोकस करना चाहते हो, लेकिन 5 मिनट में ही कुछ और करने का मन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम बिखरा हुआ है। उसे पता ही नहीं कि असल में करना क्या है। असल दिक्कत यह नहीं है कि तुम आलसी हो, दिक्कत यह है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जब तक तुम्हें साफ साफ नहीं पता होगा कि तुम्हें करना क्या है और क्यों करना है, तब तक तुम डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहोगे। सोचो, जब तुम किसी सफर पर निकलते हो तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हो, तभी रास्ता निकाल पाते हो। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो रास्ते पर भटकना तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? और यह कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि सीधा सिंपल सवाल है। क्या तुम्हें सच में फिटनेस चाहिए, या बस इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट होते हो? तुम्हें सच में कोई अच्छी नौकरी चाहिए, या फैमिली और सोसाइटी के कहने पर कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम्हें अपने गोल्स पर क्लैरिटी नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा। अब सवाल यह है कि क्लैरिटी कहां से लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने दिमाग को स्लो डाउन करो। दिन भर तुम्हारा दिमाग इतनी चीजों में उलझा रहता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कभी नोटिफिकेशंस, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की बातें। हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने दिमाग को ठहरने का मौका दो। कुछ देर अकेले बैठो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और सोचो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। एक बार जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर तुम्हें जबरदस्ती मोटिवेशन नहीं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही एनर्जी आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चैप्टर 5, छोटे छोटे फैसले, बड़ी सफलता। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका जवाब किसी बड़ी रणनीति में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे गलत फैसले। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो और सोचो कि किसी दिन एक साथ बहुत कुछ कर लूंगा। पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल में मास्टर बन जाओगे। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो साल भर बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। यही फर्क होता है छोटे छोटे फैसलों का। असल दिक्कत यह है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मान लो आज तुमने जिम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आलस आ गया और तुमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से पक्का जाऊंगा। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो महीनों बीत जाते हैं और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। जब भी कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है?
अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर फोकस करोगे तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते गए तो धीरे धीरे पूरी तरह पिछड़ जाओगे। इसलिए बड़े बड़े बदलाव करने की मत सोचो, बस छोटे छोटे सही फैसले लेते जाओ। यही असली सक्सेस फार्मूला है। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब क्या करें। तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि बस कल से पक्का मेहनत शुरू कर दूंगा और फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर डिपेंड करने की। जब जोश होता है तब सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होने लगता है सब मुश्किल लगने लगता है। असल में मोटिवेशन किसी भी काम को शुरू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ तभी प्रैक्टिस करे जब उसे मोटिवेशन हो तो क्या वह कभी अच्छा खेल पाएगा? अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ तभी काम करे जब उसका मन करे तो क्या वह सफल हो पाएगा? सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलते हैं। अब सवाल यह है कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले यह समझो कि मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होता, यह लहरों की तरह आता जाता रहता है। लेकिन अगर तुम किसी काम को अपनी डेली हैबिट्स बना लोगे तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तुम हर दिन बिना सोचे समझे ब्रश करते हो, वैसे ही अगर तुम्हारी मेहनत भी एक आदत बन जाए तो फिर मोटिवेशन मायने ही नहीं रखता। दूसरी बात, खुद को अकाउंटेबिलिटी दो। अगर तुम अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो चांसेस हैं कि तुम जल्दी हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम किसी को बता दो कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसी वजह से जिम पार्टनर्स या स्टडी ग्रुप्स इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जब कोई और तुम्हें देख रहा होता है तो तुम ज्यादा मेहनत करने लगते हो। और सबसे जरूरी चीज, छोटे छोटे गोल्स सेट करो। अगर तुम्हारा गोल्स बहुत बड़ा होगा तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब डिसिप्लिन को अपनाओ। यही असली सीक्रेट है किसी भी चीज में सफल होने का। चैप्टर 7, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हर तरफ से इतनी सारी चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं कि किसी एक चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। कभी काम की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसे की चिंता और कभी बिना किसी वजह के बेचैनी। दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हो, लेकिन रात को सोने जाओ तो दिमाग शांत ही नहीं होता। सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। असल में हमारा दिमाग लगातार चलने वाली मशीन की तरह बन चुका है, जिसे बंद करने का तरीका ही नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कभी खुद के साथ अकेले बैठकर सोचते ही नहीं कि असल में हमें चाहिए क्या। हम बस भागते जा रहे हैं बिना यह सोचे कि यह दौड़ किस लिए है। जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक यह शोर खत्म नहीं होगा। शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना सीखो। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के अकेले बैठो। पहले कुछ दिन अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना ही बेहतर सोच पाओगे। जब दिमाग शांत रहेगा तभी तुम सही चीजों पर फोकस कर पाओगे। हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें खुद सही समय पर ठीक हो जाती हैं। अगर हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दिमाग और ज्यादा थक जाएगा। इसीलिए खुद को थोड़ा ब्रेक दो। अपने अंदर की आवाज सुनो और शांति से सोचो कि क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तभी तुम सही फैसले ले पाओगे और सही चीजों पर फोकस कर पाओगे। चैप्टर 8, सही लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें भी एनर्जी मिलती है, लेकिन जब तुम किसी नेगेटिव इंसान के साथ होते हो तो सब कुछ भारी लगने लगता है। इसका कारण बहुत सिंपल है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर हमारे दिमाग और हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ दिक्कतों पर होता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा। तुम खुद को कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर हर दिन तुम्हारे आसपास का माहौल नेगेटिव होगा तो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।
इसके उलट अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जो हर परेशानी का हल निकालने की सोच रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसीलिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि सही लोग कहां मिलेंगे? इसका जवाब यह है कि जब तुम खुद सही दिशा में आगे बढ़ो तो वैसे लोग अपने आप मिलने लगेंगे। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे तुम्हारी लाइफ में वही आएगा। अगर तुम अच्छी चीजों पर फोकस करोगे तो अच्छे लोग अपने आप तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखो। अगर वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे तो हो सकता है कि वे तुम्हें पीछे खींच रहे हो। सही माहौल और सही लोगों के साथ रहना तुम्हारे फोकस को और मजबूत बना सकता है। चैप्टर 9, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? कभी कभी हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना, हेल्दी खाना अवॉइड करके जंक फूड खाना, या फिर बिना जरूरत के चीजों की चिंता करते रहना। हमें पता होता है कि यह सब हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी हम इन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। असल में बुरी आदतों की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में लगता है कि बस एक बार ही तो कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और जब एक बार आदत बन जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे पहला तरीका है उन्हें पहचानना। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि कौन सी चीज तुम्हारी लाइफ को खराब कर रही है, तब तक तुम उसे बदल नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन ध्यान दो कि तुम्हारी कौन कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। दूसरी चीज यह है कि जब भी कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करो तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालो। अगर तुम सिर्फ छोड़ने की सोचोगे तो खालीपन महसूस होगा और कुछ दिनों बाद वापस वही करने लगो। लेकिन अगर तुम उसकी जगह कोई अच्छी चीज ले आओगे तो धीरे धीरे बुरी आदत खुद ही खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी चीज, धैर्य रखो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगर सालों से कोई बुरी आदत बनी हुई है तो उसे बदलने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे सही दिशा में चलते रहोगे तो एक दिन जरूर उस पर जीत हासिल कर लोगे। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बनाना चाहते हो या फिर यूं ही चलता रहेगा। अगर तुम्हें सच में फोकस बढ़ाना है तो बुरी आदतों को अलविदा कहना ही होगा। चैप्टर 10, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं और कुछ को लगता है कि समय कभी पूरा ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते ही नहीं कि हमारा समय कहां जा रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन देखा जाए तो ज्यादातर समय उन चीजों में निकल जाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बेकार की बातें सोचना, बिना वजह किसी चीज की चिंता करते रहना, ये सब धीरे धीरे हमारे समय को खत्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। समय का सही इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त काम ही करते रहो। इसका मतलब यह है कि जो भी करो उसे पूरे फोकस के साथ करो। अगर काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ, और अगर आराम कर रहे हो तो उसका भी पूरा आनंद लो। दिक्कत तब आती है जब हम किसी भी चीज में पूरी तरह से नहीं रहते। काम करते वक्त मन सोशल मीडिया पर होता है, और जब रिलैक्स करने बैठते हैं तो दिमाग काम की चिंता में उलझा रहता है। इस वजह से ना तो सही से काम हो पाता है और ना ही सही से आराम। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारी लाइफ में सच में मायने रखती है और कौन सी चीजें सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही हैं। जब भी दिन खत्म हो तो एक बार सोचो कि आज पूरे दिन में कौन सा ऐसा काम किया जो सच में जरूरी था और कौन सा ऐसा था जो सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए किया। जब तुम इस बात को समझने लगोगे तो खुद ही बेकार की चीजों से बचने लगोगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करने लगोगे। चैप्टर 11, मुश्किल समय में कैसे मजबूत बने रहे। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा वक्त देखने को मिलता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा और धीरे धीरे हिम्मत टूटने लगती है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को संभालना,
क्योंकि जब हम खुद को संभाल नहीं पाते तो बाकी चीजें भी हाथ से निकलने लगती हैं। मुश्किल समय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमेशा नहीं रहने वाला। कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अक्सर हम परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि यह सोच ही नहीं पाते कि यह हमें क्या सिखा रही है। अगर हम हर मुश्किल को एक सीख की तरह देखने लगे तो उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो समझ में आता है कि दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है। इससे यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, और अगर बाकी लोग अपनी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मुश्किल समय में भी खुद को पॉजिटिव रखना सीखो। अगर तुमने मन ही मन मान लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सच में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम हर हाल में खुद को मजबूत रखने का फैसला कर लो तो धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम जितना मजबूत बनोगे उतना ही उनसे जल्दी बाहर निकल पाओगे। चैप्टर 12, सही चीजों को प्राथमिकता देना कैसे सीखें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज उतनी जरूरी नहीं होती। दिक्कत यह होती है कि हम कई बार उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में कोई खास मायने नहीं रखती, और जो सच में जरूरी होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे और असली चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जो चीज किसी और के लिए जरूरी है वह तुम्हारे लिए उतनी जरूरी नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ इसलिए किसी चीज को जरूरी मत मानो क्योंकि बाकी लोग उसे जरूरी मानते हैं। खुद से यह सवाल पूछो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा खुद का विकास। जब तक यह साफ नहीं होगा तब तक तुम सही चीजों को प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में इतने फंस जाते हैं कि बड़ी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। जैसे कई लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी समस्या को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और दिन भर उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा कि इनमें से ज्यादातर चीजें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन पर इतना समय बर्बाद किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीख लें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में जरूरी हैं, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि सही चीजों को प्राथमिकता देने के लिए कभी कभी ना कहना भी सीखना पड़ता है। हर चीज को हाँ कहने से तुम हर तरफ उलझ जाओगे और किसी भी चीज पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हारे असली गोल से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ना सीखो। जब तुम सही चीजों को प्राथमिकता देना सीख जाओगे तो तुम्हारी लाइफ ज्यादा सिंपल और ज्यादा फोकस्ड हो जाएगी। चैप्टर 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं। कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को तोड़ देती है और हमें अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। ये एक आदत होती है जो धीरे धीरे बनती है। खुद पर भरोसा तब आता है जब हम छोटे छोटे कामों को पूरे करते हैं और महसूस करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज में सिर्फ परफेक्शन ढूंढते हैं और यह सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक कुछ शुरू नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर बड़ा इंसान छोटी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को कोसोगे तो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार लोग यह सोचकर डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और फेल हो गए तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने बारे में ही सोचने में इतना बिजी है कि उन्हें तुम्हारी असफलता से कोई खास मतलब नहीं होता। जब यह समझ में आने लगता है कि हमें सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सोच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब खुद पर भरोसा रखना आसान हो जाता है। खुद पर भरोसा कोई एक दिन में नहीं आता।
यह तब बनता है जब तुम बार बार कोशिश करते हो, गिरते हो और फिर उठकर आगे बढ़ते हो। अगर हर बार हार मान लोगे तो यह भरोसा कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर हर हार से सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम खुद को उस मुकाम पर पाओगे जहां तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 14, सही लक्ष्य कैसे तय करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें लाइफ में क्या करना है। बस बाकी लोगों को देखकर किसी भी चीज को अपना गोल बना लेते हैं और फिर कुछ वक्त बाद खुद को उसी में उलझा हुआ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं किया कि असल में हमें क्या चाहिए। अगर सही लक्ष्य तय नहीं करोगे तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, तुम्हें कहीं पहुंचने का एहसास नहीं होगा। सही लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझने लगते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते तो खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही यह सोच लो कि क्या तुम सच में उसी चीज को चाहते हो, तो आगे चलकर परेशान नहीं होंगे। कई बार लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए क्या क्या करना होगा। सिर्फ बड़ा सपना देख लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। खुद को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारा गोल सच में तुम्हारे दिल के करीब होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा, लेकिन अगर वह सिर्फ दूसरों को देखकर तय किया गया है तो थोड़ी मुश्किल आते ही मन करने लगेगा कि छोड़ दो। चैप्टर 15, जिंदगी को संतुलित कैसे रखें। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हर कोई या तो अपने काम में डूबा हुआ है या फिर किसी ना किसी टेंशन में फंसा हुआ है। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब हर चीज का बैलेंस बना रहे। अगर सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को एंजॉय करने का वक्त ही नहीं दोगे तो एक समय बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। और अगर सिर्फ मजे करते रहोगे और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करोगे तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज बराबर होनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होंगे जब काम ज्यादा होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब खुद के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक चीज में इतना भी मत डूब जाओ कि बाकी सब कुछ पीछे छूट जाए। रिश्तों में संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों को समय ही नहीं दे पाते, और बाद में जब उन्हें जरूरत होती है तो कोई उनके साथ कोई नहीं होता। वहीं कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं कि खुद की ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं दे पाते। दोनों ही चीजें गलत हैं। एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है, जहां काम भी हो, रिश्ते भी हो और खुद के लिए भी समय हो। सबसे जरूरी बात यह है कि लाइफ में जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। अगर काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, और अगर रिलैक्स कर रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जियो। जब हर चीज का बैलेंस सही होता है तो जिंदगी भी ज्यादा सुकून भरी लगती है। संतुलन ही वह चीज है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और हमें सही मायनों में खुश रखता है। कंक्लूजन, अगर सच में लाइफ को बेहतर बनाना है तो फोकस करना सीखना पड़ेगा उन चीजों पर जो सच में मायने रखती है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि कैसे समय की अहमियत समझनी है, खुद को बेहतर बनाना है, मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी, सही लक्ष्य तय करने हैं और जिंदगी को बैलेंस में रखना है। अब सवाल यह है कि क्या यह बातें सिर्फ सुनने तक ही रहेंगी या इन्हें सच में अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे अपनाने से आता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आप चाहते हो कि लाइफ में और भी ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखो जो सच में काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती हैं। अगली बार जब कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुविधा हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह चीज सच में मायने रखती है? अगर हाँ तो पूरी ताकत लगा दो, और अगर नहीं तो बिना सोचे छोड़ दो। धन्यवाद।